हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज की एकदम लेटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। मतलब ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें अच्छी बात क्या पता है, जो तीसरे के फायदे की बात बोली जा रही है ना, वो और किसी की नहीं, हमारे भारत देश की ही यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। कैसे भारत देश को यहाँ पे इस चीज़ का फायदा यहाँ पे मिल सकता है, एंड कौन से सेक्टर को, एंड कौन से स्टॉक्स को, एंड कौन से शेयर होल्डर को इसका फायदा मिलेगा, उसी से रिलेटेड बात अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये दो देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। उसमें से एक है अमेरिका एंड दूसरा है चाइना। एंड इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात करें, ठीक है, जब वो पावर में थे, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि ट्रेड वॉर जोरों शोरों से चलता था इन दोनों कंट्री के बीच में। मतलब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डालते थे। वॉर मतलब ऐसा नहीं कि हथियारों से रिलेटेड वॉर, नहीं, इकोनॉमी वाला वॉर जो बोलते हैं ना, इकोनॉमिक वॉर, वो देखने को मिलता था। तो ये ट्रेड वॉर के चलते मेटल सेक्टर तो पूरा तहस तहस हो जाता था। अभी ये ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम चलता था, अभी बाइडेन का दौर चल रहा है। एंड बाइडेन के दौर में अभी एक नया वॉर स्टार्ट हो चुका है, टेक वॉर। यस दोस्तों, अमेरिका एंड चाइना एक दूसरे के ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डाल रहे। कौन से सेक्टर के द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब चलो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, चाइना इज स्ट्राइकिंग बैक इन द टेक वॉर विद द यूएस। मतलब चलो एक दो एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, माइक्रोचिप की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन ला दिए। चाइना की भी बात करें, अमेरिका की भी बात करें, तो एक दूसरे के चलते इन कंट्रीज़ में अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिले, बट प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो बाइडन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हाईटेक चाइनीज़ सेक्टर जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए अमेरिका की जो जाती भी है, तो उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बाइडन तो इसी मंथ में, अगर हम लोग बात करें मिड ऑफ अगस्त की अगर हम लोग बात करें, तो ऑर्डर भी साइन करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? कि जो यूएस कंपनीज है एंड जो चाइना के टेक में यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालने वाले, मतलब कर्व करने वाले। सब कुछ जीरो नहीं होगा, बट बहुत कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे जाने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं एक दो आपको एग्जांपल बता दूँ, तो आप देख सकते हो कि चाइना के जो चिप्स रहेंगे, वहाँ पे प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर यूएस कंपनी चाइना में जाके करने वाली थी, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये वॉर जो टेक्नोलॉजी वाला वॉर है, वो आने वाले समय में और भी बहुत बड़ा होने वाला है। एंड आज के दिन की बात करें, एक नया और एक कंपोनेंट इसमें जुड़ चुका है, एंड वो कंपोनेंट है ड्रोन। यस दोस्तों, ड्रोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप देख सकते हो कि जो अमेरिका है ना, यूएस, तो यूएस में 50% मार्केट शेयर जो ड्रोन का है ना, वो चाइना का है। मतलब जितने भी ड्रोन अमेरिका में उड़ते हैं ना, हाँ, 50% चाइना से आते हैं। यहाँ पे चाइना ने क्या कर दिया, अभी वो एक्सपोर्ट जो ड्रोन करते थे एंड उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स जो रहते थे, दैट्स इट, उसके ऊपर अभी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। डेफिनेटली अभी अमेरिका में ज़बरदस्त हम लोग को ड्रोन से रिलेटेड इश्यूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली चाइना ने इससे रिलेटेड जो कंसर्न रखा है, सामने रीज़न दिया है, वो कोई टेक वॉर का नहीं दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि सेफगार्ड प्रोवाइड करना है नेशनल सिक्योरिटी एंड उसके इंटरेस्ट के लिए। मतलब चाइना ने ये आरोप लगाया है कि ये जो ड्रोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को, ठीक है, तो वो इसका इस्तेमाल मतलब यूक्रेन को देने के लिए करते हैं। एंड आपको पता है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर यहाँ पे चल रहा है, एंड रशिया तो बहुत अच्छा दोस्त है चाइना का भी, तो रशिया के अगेंस्ट ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए वो इसको क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं पूरा ड्रोन को भी एंड ड्रोन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को भी। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी रेस्ट्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली है, देखिए, पूरा ड्रोन के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ड्रोन इंजिन्स, लेजर्स की बात करें, इमेजिंग की अगर हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन एंड रडार गियर की अगर हम लोग बात करें, एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, इन सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आया है। कंप्लीट बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको, मतलब चाइना ने बोला है कि चाइनीज़ कंपनी को अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है अभी, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है। और ये सारी चीज़ें 1 सितंबर से हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, ड्रोन का जो डिमांड है वो हम लोगों को अमेरिका में एंड ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी, जिस चीज़ की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, दैट्स इट, आप उस चीज़ का सप्लाई बाजार में उतार दो, आपका बिजनेस बन गया। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। एंड ड्रोन सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा इंडिया तो पूरी तरीके से तैयार है। मतलब कैसे, अगर हम लोग 2022 की बात करें, ठीक है,
2022 की बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो ड्रोन हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम हमारे भारत देश की बात करें, ठीक है, जो हम लोग ड्रोन इंपोर्ट किया करते थे वो सरकार ने यहाँ पे बैन कर दिए। हाँ, कुछ कुछ ड्रोन्स को उन्होंने परमिशन रखी थी कि आने दो करके, बट मैक्सिमम ड्रोन को उन्होंने बैन किया था। रीज़न क्या था, पुश टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब जो देश में ही ड्रोन बनाने वाली कंपनीज है उनको हम लोग ऑर्डर देंगे एंड जो ज़्यादा ड्रोन बनेंगे ऑब्वियसली उसका एक्सपोर्ट भी होगा। तो ये उन्होंने 2022 में अच्छा काम किया। एंड 2023 के अभी की ही रिसेंटली अगर खबर की मैं बात करूँ तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बदल डाले एक्सपोर्ट से रिलेटेड। कौन से रूल, कि मेड इन इंडिया जो ड्रोन्स है वो अभी यहाँ पे क्या कर सकते, कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है, मतलब ग्लोबल मार्केट में वो फ्रीली यहाँ पे बेच सकती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी रेडी यहाँ पे हो रही है, मतलब ड्रोन बनाने वाली कंपनी के लिए मैदान अभी ओपन हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में भी। वैसे तो ओपन ही था, बट अभी ये चाइना रिस्ट्रिक्शन का खेल खेल रहा है, इसके बीच में इंडियन कंपनीज बाजी मार सकती है। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को देखकर जितने भी ड्रोन वाली कंपनीज है आप उनको चाहो तो ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी कौन कौन सी कंपनी को स्टडी करना है वो मैं आपके सामने रखूंगा, बट येस डिस्क्लेमर क्लियर है कि ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, आप जाके इनमें निवेश करो, क्योंकि मैं जितने भी ड्रोन की कंपनी है वो सारी आपके सामने रखने वाला हूँ। हाँ, उसमें से बेस्ट कौन सा कर सकती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। पहली कंपनी तो आपको पता ही है, जेन टेक्नोलॉजीज। येस, जेन टेक की बात करें तो ये अच्छा भी कर सकती है, चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए सारे रिस्की कंपनीज है, इन कंपनीज में आप लोगों को कोई बड़ा प्लेयर नहीं देखने को मिलेगा और ना ही कोई मार्केट लीडर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट ही अभी अभी आप बोल सकते हैं इसको बूस्ट मिल रहा है। मतलब कुछ सालों पहले इस मार्केट को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ठीक है, तो अभी जाके इनको बूस्ट मिल रहा है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इसमें बाजी मारेगी। सो जेन टेक रडार के ऊपर रख सकते हो। ऑलरेडी इस कंपनी ने 5 साल आप देख सकते हो कितने 600% की रिटर्न, ये 5 साल तो बोलने के लिए, जो रिटर्न्स बने वो अभी के ही टाइम पीरियड में हम लोग को बनते हुए देखने को मिले हैं। सो हम लोगों ने इसको कितने पे देखा था, 190 के आसपास, आज आप देख सकते हो 600 का हो चुका है। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है, स्टडी करना है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आइडिया फोर्ज। यस, आइडिया फोर्ज की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी बहुत कमाल की है। जस्ट अभी इसका IPO लॉन्च यहाँ पे हुआ था, ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन भी होते हुए देखने को मिला था, ज़बरदस्त लिस्टिंग भी देखने को मिली थी। चाहो तो आप इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगेन कहना चाहूँगा DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब ये पूरा नाम इतना मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि दोस्तों इसके पहले भी मैंने ड्रोन से रिलेटेड बातें की थी ना, तो कुछ लोगों में हम लोग को कन्फ्यूजन देखने को मिल जाता है। मतलब कंपनी का नाम आप देख रहे हो, अच्छी तरीके से देख लेना, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड बहुत सारे लोग इस कंपनी को कंसिडर करते हैं DCM श्रीराम लिमिटेड। सो दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये वाली जो कंपनी है ना वो ड्रोन सेक्टर में काम करती है, ठीक है। ये वाली जो कंपनी है DCM श्रीराम लिमिटेड, ये ड्रोन में काम नहीं करती है। तो जल्दबाजी मत करना, ये जो नाम का जो कन्फ्यूजन है इसमें थोड़ा सा संभल कर है ना, रिकमेंडेशन है, बट ऑल्दो अगर आप स्टडी करने भी जाओगे तो DCM श्रीराम लिमिटेड को स्टडी मत कर लेना। स्टडी करना है तो यस DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी करना, इतना मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे CE इन्फो सिस्टम, या फिर अगर मैं इसको शॉर्ट में बोल दूँ तो मैप माई इंडिया, आप इसको भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अभी तक का इसका परफॉर्मेंस ठीक ही रहा है, 6% की तेज़ी है, कोई सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं, बट येस ये भी कंपनी हम लोग कह सकते हैं कि ड्रोन सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे, ये कंपनी का क्या वास्ता है, ये तो नेविगेशन में मैपिंग में वहाँ पे कंपनी काम करती है। तो दोस्तों नहीं, एक कंपनी है जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, इंड्रोन्स करके। और ये जो इंड्रोन्स करके जो कंपनी है, यस ये हम लोग को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं गलत नहीं, अच्छा यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, फेब मंथ में ही हम लोग को खबर भी देखने को मिली थी कि मैप माई इंडिया ने क्या किया था, 7 करोड़ इन्वेस्ट किया था ड्रोन स्टार्टअप इंड्रोन्स में, एंड 20% स्टेक वहाँ पे उन्होंने लेके रखा हुआ था। तो डेफिनेटली मैप माई इंडिया भी ड्रोन सेक्टर में हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिल सकती है। चाहो तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, इसको भी स्टडी कर सकते हो। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए 40 रुपये का, अरे अच्छा है यही है बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। प्राइसिंग के हिसाब से नहीं जाना है, अच्छा कंपनी जो आप लोगों को बिजनेस वाइज लगता है उस हिसाब से आगे बढ़ना है। पारस डिफेंस भी ड्रोन में अच्छा खासा काम करता है। देन HAL की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोग को ड्रोन का काम होते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी कवर कर लिए। स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका फायदा किसको मिलेगा, यस हमारे इंडियन कंपनीज को यहाँ पे मिल सकता है। सो चेक करना पड़ेगा कौन सी इंडियन कंपनीज अभी ज़बरदस्त काम करेगी, कौन सी इंडियन कंपनीज ड्रोन वाली कंपनियाँ कैपेक्स अनाउंस करती है। ऑब्वियसली उतना पैसा भी इनके पास होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इन कंपनीज के पास पैसा नहीं है। सो इन सभी चीज़ों के चलते इन सेक्टर वाली कंपनीज की ओर आपका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि इनको पास गजब का अपॉर्चुनिटी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
यूएस के साथ हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे खासे हैं। सो 50% का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूएस शायद से इंडिया के पास भी यहाँ पे देख सकता है, मतलब डिमांड आ सकती है कि इंडियन कंपनीज के पास से भी, कि मतलब उनको बोला जा सकता है कि ड्रोन चाहिए करके। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आप अच्छा तरीके से फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।